Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today's our topic of discussion इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के गैर रवायती तरीके, जिसमें पहला जो मेथड है वो है हमारे पास सोलर पावर। तो सोलर पावर क्या है, सन की जो एनर्जी है उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है उसे सोलर पावर का नाम दिया जाता है। अब अगर हम बात करें तो ज़मीन के गिर्द कुरा हवाई पर अमूमन पड़ने वाली सोलर एनर्जी करीबन 1.4 किलोवाट फी मुरबा मीटर है। अब क्या है कि कुरा हवाई में बहुत से डस्ट के पार्टिकल्स हैं और इसके अलावा वाटर वेपर्स हैं और कुछ गैसें हैं जो क्या करती हैं, कुछ तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। फिर भी करीबन 1 किलोवाट फी मुरबा मीटर सोलर एनर्जी जो है वो ज़मीन तक पहुंच जाती है। सोलर एनर्जी को दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। सोलर पैनल्स से हरारत को जज़ब करके क्या किया जाता है कि घरों को गर्म किया जाता है। सोलर पैनल्स में बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं जिन पे ब्लैक कलर हुआ होता है, ठीक है। और इसके अलावा गर्म पानी का सिस्टम चलाने के लिए भी हरारत को यूज़ किया जाता है। सेकंड क्या किया जाता है कि सोलर सेल्स की मदद से जो सन की एनर्जी है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम जो सोलर एनर्जी है उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विंड पावर। विंड जो है वो हवा को कहते हैं, मूविंग एयर को विंड कहते हैं। और विंड पावर जो विंड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसे विंड पावर का नाम दिया जाता है। ये आपके पास विंड मिल फार्म है जो कि करीबन 80 फुट जो हैं ऊंचे खंबे पर लगे 3 या 4 बड़े बड़े परों पर मुश्तमिल होती है। ये पर विंड मिल के टरबाइंस कहलाते हैं। अब ये जो पर आपको नज़र आ रही हैं ये विंड मिल के टरबाइंस हैं। जब हवा चलती है तो क्या होता है कि ये टरबाइंस जो है ये घूमते हैं, ठीक है। जब ये घूमते हैं तो फिर इनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। तो ये हमारे पास जो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे विंड पावर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइडल पावर। अब टाइडल पावर क्या है कि चांद की कशिश की वजह से समंदर में पानी की बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है और ऐसी एनर्जी को टाइडल एनर्जी का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए डैम बनाए जाते हैं। जब बड़ी लहर आती है तो पानी डैम में स्टोर कर लिया जाता है और जब पानी डैम से बाहर निकलता है तो उसको कुछ इस तरह से बाहर निकाला जाता है कि वो जाते हुए टरबाइन को घुमाता जाए। जब ये टरबाइन घूमता है तो साथ ही ये जनरेटर लगा हुआ है, ये चलता है। जब ये जनरेटर चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी जियो थर्मल पावर। जियो का मतलब है ज़मीन, थर्म का मतलब होता है हीट और पावर मीन एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। तो जियो थर्मल पावर में क्या किया जाता है कि ज़मीन के नीचे गहराई से गर्म पानी या भाप की शक्ल में एनर्जी का हसूल जो है उसे हम जियो थर्मल पावर का नाम देते हैं। अब क्या है कि ज़मीन की सतह से करीबन 10 किलोमीटर नीचे अगर हम देखें तो बाज़ जगहों पर कुछ नीम पिघली हुई हालत में गर्म चट्टानें मौजूद होती हैं। अब ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये गर्म चट्टानें हैं। इन गर्म चट्टानों के ऊपर वाटर है। अब ये जो गर्म चट्टानें हैं इनका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और इनके ऊपर ये वाटर है। अब क्या किया जाता है कि इस टेम्परेचर की मदद से इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर लिया जाता है, भाप में चेंज कर लिया जाता है। अब क्या है कि स्टीम को ये टरबाइन घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ये टरबाइन घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसे हम जियो थर्मल पावर का नाम देते हैं। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है सोलर पावर पर नोट लिखें। तो ये आपके पास सोलर पावर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, विंड पावर और टाइडल पावर में फ़र्क लिखें। ये आपके पास विंड पावर है यहाँ से यहाँ तक और ये आपके पास टाइडल पावर है, ठीक है। तो आपने दोनों का डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस आप लाइन लगा के एक तरफ विंड पावर लिखेंगे और दूसरी तरफ टाइडल पावर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास जियो थर्मल पावर किस तरह हासिल की जाती है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है कि ज़मीन के नीचे करीबन 10 किलोमीटर तक अगर हम नीचे जाएं तो वहाँ पे गर्म चट्टानें मौजूद होती हैं। उनका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा होता है। चट्टानों के ऊपर वाटर है। इस टेम्परेचर की मदद से इस वाटर को स्टीम में चेंज कर लिया जाता है और इस स्टीम को दैन टरबाइन घुमाने के लिए यूज़ किया जाता है और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।